नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। देखिए, येस बैंक को लेकर एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिससे कि काफ़ी क्या कहते हैं, पैनिक का माहौल बना हुआ है। कुछ लोग इस तरह की खबरें निकाल रहे हैं, फैला रहे हैं कि येस बैंक का जो है सारा पैसा डूब गया है। अब खबर क्या है, खबर में सच्चाई है या नहीं है, कौन सी खबर है कि पैनिक फैला हुआ है, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे। इसी को वीडियो में रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि केवल थंबनेल देख के डिसलाइक नहीं करना है, क्योंकि जो सच्चाई है वो मैं आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर बताने वाला हूँ। रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, पूरा देख के लाइक करें, ठीक है। और बाद बाकी आप जानते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस भी कर ले, क्योंकि यह वीडियो एडुकेशन पर इसलिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम आज की बात करें तो आज भी कोई हमें खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। 13 रुपये के आसपास कल भी ट्रेड कर रही थी और आज भी ट्रेड कर रही है। जिस तरह से इसका पैटर्न बन रहा है, अब कब तक यहाँ पर यह 13 रुपये के आसपास ट्रेड करेगी यह कहना मुश्किल है। अब मुश्किल क्यों है, क्योंकि यदि आप येस बैंक को काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप जान रहे होंगे कि यह किस तरह से ट्रेड करती है। इसका मैं आप लोगों को एक चार्ट पैटर्न दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग ये 1-1.5 साल का चार्ट पैटर्न मैंने आप लोग के लिए लेकर सामने लगा दिया है। तो यहाँ देखिए, आ जाओ यार, ब्रश क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक समय था, लगभग ये वाला जो समय मैं बता रहा हूँ, ये वाला पीक था। आपको 21 रुपये का इसने हाई बनाया था, 21 रुपये का इसने हाई बनाया था। और ये समय था पिछले साल का दिसंबर के आसपास का, और अभी 1 साल होने वाले हैं। और उस समय से अभी तक आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का इसने पैटर्न बनाया है कि कोई भी फ्रस्ट्रेट होकर कोई भी यहाँ पर एग्जिट कर लेगा। ये देखिए यहाँ पर, ये सब क्यों आ रहा है भाई। हाँ, तो ये देखिए, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, यहाँ से एक डिक्लाइन पैटर्न इसने बनाया हुआ है। ये देखिए, एक डिक्लाइन पैटर्न बन रहा है, नीचे की ओर स्टॉक जा रही है। तो यहाँ पर ऊपर की ओर ये मूवमेंट कब आएगी, कब यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि ये जो स्टॉक है, इस तरह का स्टॉक है, इसमें कि करोड़ों करोड़ रुपए रिटेल इन्वेस्टर्स के लगे हुए हैं। तो ये स्टॉक इतनी आसानी से करोड़पति नहीं बनाने वाला है। ये स्टॉक आपको बिल्कुल यहाँ पर आपका पैसेंस टेस्ट करेगा, आपका धैर्य टेस्ट करेगा कि आप कितने समय तक कितना आप इसमें वेट कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको आज फंडामेंटली क्लियर कर देना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा बनता है केवल 95% की मैं बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही बनता है। कुछ लोग हैं 4-5% या 8-9% ही बोल लो, बहुत बोल लो तो 10% बोल लिए, ठीक है। 10% पूरे स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। 10% ऐसे लोग हैं, ऐसे कुछ टैलेंटेड लोग हैं, या फिर आप लकी लोग कह सकते हैं, जो कि इंट्राडे वगैरह से, ऑप्शन से भी कुछ कमाई हो सकती है। लेकिन ऑप्शन के लिए बहुत सारे उसमें स्ट्रेटजी होते हैं, वो स्ट्रेटजी लगाना पड़ता है। बहुत सारे बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, तो बहुत सारी उसमें होती है। ऐसी नहीं है कि आपने बाई कर लिया, कोई कॉल बाई कर लिया, पुट सेल कर लिया। सेल तो करते भी नहीं है, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर बाई ही करते हैं। तो उसमें भी बहुत कम चांसेस होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिटेबल होने का। तो 90% से भी अधिक की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो लोग पैसा बनाते हैं, जो आप सुनते हैं करोड़पति और वो अरबपति बन गए, वो सब होते हैं, मैक्सिमम होते हैं उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को नीचे के लेवल पर पकड़कर वो जब मल्टी बैगर हो जाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे पैसे बनाते हैं। और कुछ लोग जो है पैसे बनाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ पर येस बैंक के साथ आपको बिल्कुल यही करना है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है। शॉर्ट टर्म में आपको ये पैसेंस टेस्ट करने वाली है। आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल का ये पैटर्न मैंने आप लोग को दिखा दिया। सेम पैटर्न यहाँ पर आगे कब तक ये दिखाएगी ये कह पाना मुश्किल है, इसलिए हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म का व्यू बनाकर रखें। ये हो गई IRCTC हो गई, येस बैंक हो गई, या फिर और भी जो पावर के स्टॉक्स हैं, अभी पावर के स्टॉक्स भी बढ़िया चल रहे हैं। टाटा पावर हो गए, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स हो गए, सुजलॉन एनर्जी हो गई। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आप लॉन्ग टर्म का व्यू इसमें बनाकर रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको मल्टीबैगर रिटर्न जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोग को कुछ चार्ट पैटर्न की बातें बता दी। अब आइए एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसकी बात करते हैं। इस तरह के जो कुछ लोग भी हैं जो कि पैनिक फैलाने की कोशिश करते हैं केवल और केवल अपने व्यूज़ के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट करने वाला हूँ। आइए पहले खबर देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो खबर निकल कर आ रही है वह है एम्फी की तरफ से, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। यहाँ पर लार्ज कैप से मिड कैप में कन्वर्ट होने वाले कुछ जो स्टॉक्स हैं, उसमें सबसे ऊपर जो नाम आपको दिख रहा है वह है येस बैंक का, जिसका कि मार्केट कैप एट प्रेजेंट 32,872 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है वह लार्ज कैप से मिड कैप में आने की तैयारी कर रही है। ये एक
तो उस समय भी मैंने आप लोगों को बोला था बिल्कुल आपको इन्वेस्ट करना है, डंके की चोट पर मैं बोल रहा हूँ। 10.5 रुपये का इसने जब बॉटम बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि एवरेजिंग करो, हैंडसम रिटर्न देगी, और विद इन 2 वीक आपको 10 रुपये 10.5 रुपये से 15 रुपये का इसने हाई बना दिया। 40 से 50% का रिटर्न आपको 2 सप्ताह के अंदर यस बैंक ने दे दिया। और अब जो ये खबर निकल कर आ रही है लार्ज कैप से मिड कैप जाएगी, अब कुछ लोग का यह कहना है कि मिड कैप से स्मॉल कैप जाएगी और स्टॉक खत्म हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स को निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब मैं बात करता हूँ एक्चुअली इस खबर का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, कैसा पड़ेगा। देखिए एमपी, जिसको कि हम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया बोलते हैं, ये जो सेमी एनुअल मीटिंग करती है इसमें कुछ स्टॉक को ऊपर करती है, कुछ स्टॉक को नीचे करती है, मतलब कि लार्ज कैप से मिड कैप में करती है, कुछ को मिड से लार्ज कैप में करती है। तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ये तो बात है। तो कैसे पड़ेगा? देखिए म्यूचुअल फंड हाउसेज जो होते हैं, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड हाउसेज का स्ट्रेटजी होती है, उनकी रूल एंड रेगुलेशन इस तरह से बनाकर रखते हैं कि अपना वो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है 80% या 70% जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज कैप कंपनियों में करते हैं, क्योंकि लार्ज कैप अच्छे रिटर्न देते हैं, तो वो भी प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करते भी है तो बहुत छोटी क्वांटिटी करते हैं, अपने पोर्टफोलियो का 30% 20% ही इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर यस बैंक लार्ज कैप से मिड कैप में जाएगी तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी कम होते हुए जरूर नज़र आएगी। तो उस कारण से थोड़ा पैसा यहाँ पर यस बैंक के अंदर कम आ सकता है, ये बात है। यहाँ पर थोड़े पैसे इन्वेस्टमेंट कम हो सकते हैं, ये एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर आपको ये स्टॉक खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पर जब ये मिड कैप से लार्ज कैप में आई थी आज से 1.5 साल पहले, ठीक है, उस समय बहुत खबरें निकल के आ रही थी, लगातार खबरें निकल कर आ रही थी कि एमपी ने इसको अपग्रेड कर दिया है, MSCI इंडिया में भी ऐड होने वाली है। तो उस खबर का इम्पैक्ट तो आपको इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। तो जब निगेटिव न्यूज़ भी निकल कर आ रही है तो इसका भी बहुत कोई आपको बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको स्ट्रेटजी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स को निकालने की, बस आपको बने रहना है, बिल्कुल डटे रहना है। ज़रूर आपको अच्छे खासे यहाँ पर मल्टी बगैर रिटर्न बनेंगे यदि आप लॉन्ग टर्म का इसमें व्यू लेकर चलते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।